हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये न्यू मैथ बुक है गणित प्रकाश का। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे पेज नंबर 25 तक कंप्लीट हो चुका था यहाँ तक, और इसके आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पेज नंबर 26 से और आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। क्या चीज़ दिया गया है, इस्टू हैज़ 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स। इस्टू के पास 4 ड्रेस है और 3 टोपियाँ हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन इस्टू कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स, किस तरह से वो ड्रेस और टोपी को कंबाइन कर सकता है यूज़ करने में। ठीक है, किस तरह से कितने तरह से यूज़ कर सकता है, कॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ कर सकता है। और इच कैप यहाँ पे इसको बनाकर दिखाया गया है, बतला कर दिखाया गया है। ये यहाँ पे 4 इच कैप, सभी कैप के लिए 2 तरह से यहाँ पे पिक्चर बनाकर दिया गया है। ये है 2 तरह से, प्रत्येक कैप लेता है ही कैन चूज एनी ऑफ 4 ड्रेसेस, एक टोपी लेता है और इसके साथ कितने ड्रेसेस वो कंबाइन कर सकता है, 4। यहाँ पे फिर से दूसरा कैप लेगा तो फिर इसमें भी 4, और फिर तीसरा कैप लेगा तो इसमें भी 4। ठीक है, इस तरह से वो कंबाइन कर सकता है। सो 4 3 कैप्स, 3 कैप के लिए 4 4 और 4 ड्रेस को कंबाइन कर सकता है। तो ये ड्रेस में 4 हो गया और कैप में 3 हो गया। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 12। तो कॉम्बिनेशन उसका 12 टाइम्स, मतलब 12 तरह से वो 12 वेज में वो इस कॉम्बिनेशन को लगा सकता है। पॉसिबल, ये संभव है, 12 तरीके से वो कंबाइन कर सकता है इसको। वी कैन ऑल्सो लुक एट इट एज 4, या फिर इसको कॉम्बिनेशन को दूसरे ढंग से दिखाया गया है कि एक ड्रेस के साथ यहाँ पे एक ड्रेस दिया गया और इसके साथ टोपियाँ कितना कंबाइन कर सकता है, 3। फिर दूसरे ड्रेस के साथ टोपियाँ वही रहेगा 3, तीसरे ड्रेस के साथ फिर टोपियाँ 3, और फिर चौथे ड्रेस के साथ 3। तो इसमें भी वही चीज़ आएगा, 4 आउटफिट्स। सो 4 आउटफिट्स, मतलब ये चारों ड्रेस के लिए 3 टोपियाँ, 3 3 3 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो टोपियाँ 3 है और ड्रेस 4 है, तो ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, वही चीज़ दिया गया है। दोनों तरह से अगर हम करते हैं तो कॉम्बिनेशन की संभावना कितनी है, पॉसिबिलिटी है 12 टाइम का, 12 वेज का। ठीक है, 12 तरह से वो इसको अलग अलग करके पहन सकता है। तब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दिया गया है, रॉक्सी हैज़ 7 ड्रेसेस। रॉक्सी के पास 7 ड्रेसेस है, 2 हैट्स, 2 टोपियाँ हैं एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज, और जूते जो है वो 3 पेयर है। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेसअप, कितने तरह से रॉक्सी ड्रेसअप कर सकती है, इसको कितने वेज में पहन सकती है। तो सेम वही चीज़ करेंगे जो ऊपर बतलाया गया है। तो इसको ड्रेस की संख्या कितनी हो गया, 7, मल्टीप्लाई में हैट्स कितने हो गए, 2, मल्टीप्लाई में पेयर ऑफ शूज कितने हो गए, 3। कितना हो जाएगा, 7 2 14 और 14 3 जा 14 28 42, 42 हो रहा है ना। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है इतने वेज में वो कर सकती है, 42 वेज में। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन इतना हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा। इसको डायग्राम में दिखाने के लिए भी कह रहा है, तो डायग्राम इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये आपको आंसर आ गया है। अब आगे यहाँ पे स्टू एंड रॉक्सी 2 बच्चे हैं। कैम अक्रॉस ए सेफ containing old stamps and coins that their great grandfather had collected। 2 बच्चे जो है वो सेफ के पास आते हैं, सेफ तिजोरी जो होता है ना उसके पास आते हैं, और उस तिजोरी में उसके परदादा कुछ पुराने स्टाम्प्स जो है, टिकट और कुछ जो है सिक्के जमा करके रखा हुआ था उस सेफ के अंदर में। इट वाज सिक्योर्ड विथ ए 5 डिजिट पासवर्ड, लेकिन वो सेफ जो है वो 5 डिजिट वाले पासवर्ड से बंद था। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, और उस पासवर्ड को कोई जानता भी नहीं था। दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अनटिल इट ओपन। तो 5 डिजिट वाले नंबर से जो पासवर्ड टोटल पासवर्ड बन सकता है, उन सभी पासवर्ड को तब तक उसको ट्राई करना पड़ेगा जब तक कि वो ताला खुल ना जाए। तो 5 डिजिट
वाले नंबर से कितने पासवर्ड बन सकते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। उन सभी पासवर्ड को ट्राई करना पड़ेगा उसको खोलने के लिए। दे वेर अनलकी एंड द लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड। और वे लोग इतने अनलकी थे कि पासवर्ड डालते डालते ट्राई करते 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 लास्ट पासवर्ड पहुंच गया, तब जाके वो ताला जो है ओपन हुआ। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो जितने भी पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बना उन्होंने उन सभी को संभावित पासवर्ड को ट्राई किया। हाउ मेनी पासवर्ड्स डिड दे इन अप चेकिंग, तो वही पूछ रहा है कि इसमें कितने पासवर्ड बनेंगे। तो जिस तरह से हम इसको सॉल्व किए ना, ठीक उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे पूछे जाएंगे, इसीलिए इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए 5 डिजिट का इसमें पासवर्ड लग रहा है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या संभावित नंबर होगा, यहाँ पे 0 से नंबर कितने हैं, 0 से 9 नंबर तो ये है, ये 10 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ भी तो वही है, दूसरा नंबर में जो है यहाँ भी 10 नंबर है, यहाँ भी 10 नंबर है, और यहाँ भी 10 नंबर है, और यहाँ भी 10 नंबर है। 1 2 3 4 5, और आपस में सभी ये जो है मतलब टोटल पासवर्ड निकालने के लिए आपस में सभी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना। कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, ये 10 दिए और फिर इसमें 1 2 3 4 और इसमें 4 0 लग जाएगा। कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख टोटल पासवर्ड बनेगा और सभी को ट्राई करना पड़ेगा तब जाके। और सभी को ट्राई किया, लास्ट में जाके खुला तो मतलब सभी को ट्राई किया। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे 10⁻5, ये हो गया। तो इतना पासवर्ड, इसका आंसर ये हो जाएगा 10⁻5, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा, नंबर में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ यू कांट सॉल्व ए प्रॉब्लम, अगर आप जो प्रॉब्लम दिया गया है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ट्राई टू फाइंड ए सिंपलर वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व। तो उसी के जैसा एक साधारण सा नंबर ले लेंगे, साधारण सा प्रॉब्लम ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से लेना है। दिस टेक्निक कैन कम इन हैंडी मेनी टाइम, और इस तरह का टेक्निक का उपयोग करके आप जो बड़ा प्रॉब्लम होगा उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ ए 5 डिजिट लॉक, कि लॉक में जो 5 डिजिट का जो नंबर दिया गया है, लेट्स एज्यूम वी हैव ए 2 डिजिट लॉक। तो हम मान लेते हैं कि 5 डिजिट वाला अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो 2 डिजिट वाला लॉक हम ले लेते हैं। एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल, तो इसमें कितने सारे पासवर्ड बन सकते हैं, पॉसिबल पासवर्ड जो है कितने बन जाएंगे। तो सेम वही चीज़ होगा यहाँ पे 2 डिजिट वाला, ठीक है। तो 2 डिजिट वाला में क्या है, नंबर तो वही रहेंगे, यहाँ पे 0 से 9 रहेगा। 0 से 9 नंबर जो होता है वो 10 होता है, यहाँ 10 और यहाँ भी 10, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 10 जा कितना हो गया, 100 हो गया। या फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। देयर आर 10 ऑप्शन फॉर द फर्स्ट डिजिट, वही चीज़ बतला रहा है कि फर्स्ट डिजिट जो है 0 to 9 जो रहेगा, और ईच ऑफ दिज देयर आर 10 ऑप्शन, फर्स्ट में 10 ऑप्शन है। फॉर द सेकेंड डिजिट इफ़ 0 इज़ द फर्स्ट डिजिट देन 0 0, और इसी तरह से ये कितने बनते जाएंगे, 2 डिजिट वाला पहले 0 0 बनेगा, फिर 0 1 बनेगा, 0 2 बनेगा, 0 3 बनेगा, इस तरह से चलते जाएगा ये। Therefore the total number of combination for a 2 digit lock is 10 multiply 10 100, तो 100 ही हमारा आया हुआ है। तो पॉसिबल पासवर्ड जो बनेगा, संभावित पासवर्ड, टोटल पासवर्ड जो बनेगा वो 100 बनेगा। नाउ सपोज वी हैव 3 डिजिट, अब उसी को आगे बढ़ा दे रहा है कि अभी 2 डिजिट वाला ताला हम लिए थे, अभी 3 डिजिट वाला ताला लेंगे तो उसमें क्या होगा, अर्लियर 100 पहले था और उसमें फिर 10 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड डिजिट। सो देयर आर 10 मल्टीप्लाई 100, तो 1000 कॉम्बिनेशन फॉर ए 3 डिजिट लॉक। 3 डिजिट वाले लॉक में 1000 पासवर्ड के कॉम्बिनेशन बनेंगे। यू कैन लिस्ट दैम ऑल, इस तरह से बना सकते हैं 0 0 0, फिर 0 0 1 0 0 2 और ये चलते जाएगा।
999 इतना तक जाएगा 3 डिजिट वाले पासवर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे आगे दिया गया है हाउ मेनी डिजिट पासवर्ड आर पॉसिबल। 5 डिजिट वाले लॉक में कितने पॉसिबल पासवर्ड बनेंगे, संभावित पासवर्ड कितने बनेंगे। ईच डिजिट है 10 ट्वाइस, इस तरह से। तो हमने पहले ही बना लिया है, यहाँ पे दिया गया है 5 टाइम इसको दिया गया है, 10 पर पावर 5 हो गया, तो 1 लाख पासवर्ड बनेगा। इस तरह से आपको दिखाया गया है। तो ये इस तरह से बनते जाएगा। यहाँ पे पहले 00 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 10 होगा। आगे जितना हम बनाते जाएंगे ये यहाँ तक जाएगा। 5 डिजिट का है ना, तो 1 2 3 4 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो ये होता है। तो यहाँ तक जाके ये समाप्त होगा। इसमें 1 लाख नंबर टोटल पासवर्ड बनेंगे। Istu says next time I will buy a lock that has 6 slots with the letters A to Z. I feel it is safer. अगर इस तरह से कोई पता करेगा 1 लाख टाइम पता करेगा कि इसमें क्या पासवर्ड हो सकता है, टोटल संभावित पासवर्ड ले लेगा, तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि इसमें इतने सारे पासवर्ड के द्वारा जो है ये खुलेगा। इसीलिए Istu सोच रहा है कि उसमें जो है A to Z ऐसा जो है सिस्टम रहेगा जिस लॉक में, और 6 स्लॉट होंगे उसमें। तो इस तरह का वो एक ताला लेने के लिए सोच रहा है जो कि ज़्यादा सुरक्षित होगा, उसे कोई खोल नहीं पाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दिया गया, हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल विथ सच ए लॉक। अगर इस तरह का कोई लॉक है तो कितने पासवर्ड उसमें बनेंगे। 6 स्लॉट है, 6 स्लॉट, तो 6 स्लॉट दे देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। A to Z देना है यहाँ पे, A to Z। तो इसमें कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं, 26। तो यहाँ भी तो वही है, सभी स्लॉट में वही चीज़ है, 26 26 26, 6 टाइम हो जाएगा 26। ये कॉम्बिनेशन होगा और बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई, सभी में मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 26 कितनी बार हो गया, 6 टाइम हो गया ना, तो फाइनली जो है 26 का पावर जो है वो 6 आ जाएगा। तो इससे जितना बड़ा नंबर बनेगा उतना पॉसिबल पासवर्ड बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। अभी ये बच्चा यहाँ पे क्या कह रहा है, ओ नो मे बी माई इंटायर वेकेशन विल बी गॉन ट्राइंग टू अनलॉक दिस। अगर इस लॉक को हम जो A to Z वाला है, अगर इस लॉक को ओपन करते हैं तो ये कह रहा है कि इससे तो मेरा सारा वेकेशन, मेरी छुट्टियाँ जो है टोटल समाप्त हो जाएगी, इसको अगर ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर इसमें आ जा रहा है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे दिया गया, थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशन एज पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, और उस नंबर को किस तरह से सेट किया जाता है, उसमें कॉम्बिनेशन किस तरह से लिया जाता है। पिन कोड ऑफ प्लेसेस इन इंडिया, पिन कोड हमारे पूरे भारत में यूज़ होता है। द पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का एक जगह है विदिशा, उसका पिन कोड नंबर इतना दिया गया है। द पिन कोड ऑफ जेमाबाग इन मिजोरम इज इतना, मिजोरम का एक जगह है जमाबाग और उसका पिन कोड जो है इतना दिया गया है। तो इसको पिन कोड को किस तरह से कॉम्बिनेट किया जाता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी किस तरह से कॉम्बिनेट किया जाता है, ये इसको सोचने के लिए कह रहा है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर को किस तरह से कॉम्बिनेट किया जाता है। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दिज नंबर्स और कोड आर अलॉटेड और या फिर जनरेटेड, इस तरह से इसको बनाया जाता है। कि यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन एक तो ले लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला जो है ना ये, क्योंकि इसमें 6 डिजिट होता है, बाकी आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर होता है इसमें पिन कोड वाला में। एक चीज़ तो है कि अगर कोई भी नंबर को 6 डिजिट वाले नंबर को हम अगर 0 2 8 4 3 9, यहाँ पे 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, पहले 0 नहीं होगा। अगर पहले 0 हो गया तो फिर 5 डिजिट का नंबर वो कहा जाएगा। इसका मतलब है कि 0 जो है पहले नहीं होगा, कुछ भी नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि फर्स्ट में 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर जो है ना 1 to 9 होगा फर्स्ट में, तो 1 to 9 हो गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना आ गया, 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे 0 to 9, यहाँ 0 रख सकते हैं ना, 0 to 9, इसका मतलब है कि 10, यहाँ भी 10 हो सकता, 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा,
सभी जगह 10 हो जाएगा, फर्स्ट में सिर्फ छोड़ के। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और इसका जो वैल्यू होगा ना वही उसी हिसाब से इसको कॉम्बिनेट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 9 तो अलग है, इसको हम अलग लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई और 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 10 है तो मल्टीप्लाई में 10 पर पावर 5, इसका जो वैल्यू बनेगा उस हिसाब से ये पिन कोड नंबर कॉम्बिनेट किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। व्हीकल में कुछ अलग टाइप के होता है, जैसे कि JH करके होता है ना, JH 10, ABCD करके होता है, B, उसके बाद कोई नंबर होता है 4 3 8 7, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे इसका स्लॉट लेना पड़ेगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे, इस तरह से उसका बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम रहने देते हैं, एक यहाँ पे जो है बना दिए हैं, इस हिसाब से इसको कॉम्बिनेट किया जाता है। नेक्स्ट में द अदर साइड ऑफ पावर का दूसरा साइड हम देखते हैं। इमेजिन ए लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट, मान लेते हैं कि जो एक यूनिट मान लेते हैं, एक लेंथ मान लेते हैं कि 16 यूनिट जो है एक नंबर है, इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक नंबर है और उसको हाफ करते हैं। हाफ करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर को अगर हम हाफ करते हैं ना, जैसे कि 8 है तो उसको हम हाफ कर देंगे, हाफ मतलब डिवाइड 2 हो जाता है, हाफ कर दिए। हमारे पास नंबर दिया हुआ है ये 2 पर पावर 4 दिया हुआ है और इसको हाफ करना है, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसको डिटेल में लिख कर दिया गया है, जैसे 2 पर पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम लिख लिया गया है और उसको हाफ करने का मतलब है कि नीचे में 2 आ गया, डिवाइड 2 से हो रहा है, हाफ हुआ। तो इसमें क्या होता है, 2 से 2 एक कट जाता है तो 3 टाइम्स 2 बच जाता है, मतलब 3 बार 2 हो जाता है, तो 2 पर पावर 3 हो जाता है। इसका 8 यूनिट हो गया, हाफ हो गया, 16 था ना तो अभी जो है वो 8 हो गया, हाफ हो गया। फिर इरेजिंग हाफ 1 मोर टाइम, अब जितना है ना उसको 2 टाइम हाफ करना है, अभी जितना है उतना 2 टाइम्स हाफ करना। ये 2 बार 2 यहाँ पे ले लिया, इसका डिवाइड इतना हुआ। फर्स्ट टाइम हमको ये जो दिया गया है वो जो रिजल्ट आया उसको फिर हाफ कर देना है, उसको फिर हाफ कर दिए। तो यहाँ पे नीचे 2 बार लिख दिए, अगर एक ही बार लिखना है तो इसको लिखना पड़ेगा जो 3 बचा हुआ था वो, तो इसलिए सेम वही चीज़ लिख दिया गया है जो 4 टाइम लिखा गया था, नीचे में एक बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे 2 बार जो है ना ये हट गया तो उसका हाफ हो गया, अभी 8 यूनिट था ये 4 यूनिट हो गया, 2 टाइम्स रह गया ना, 2 2 जब 4 हो गया। उसके बाद फिर से उसको 3 टाइम्स कर रहा है ना, पावर को और हाफ कर रहा है। तो यहाँ पे 3 बार 2 लिखा गया और 3 बार लिखा गया तो ये 2 जो है 1 टाइम बचेगा तो 2 यूनिट्स आ गया, 2 4 8 16 था, हाफ करते गया। अभी क्या है, फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट, हम यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि 2 का पावर 4 था, उसको डिवाइड किए 2 पर पावर 3 से, इस तरह से पूरा डिटेल करके दिया गया तो बच गया 2 पर पावर 1, मतलब 2 वैल्यू हुआ। तो व्हाट इज़ 2 पर पावर 100 डिवाइड 2 पर पावर 25। तो ठीक इसी रूल को हम अपनाएंगे। डिवाइड में क्या होता है ना, वो पावर जो होता है वो माइनस हो जाता है। 2 पर पावर कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। मल्टीप्लाई इसी को हम पहले कर लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं है एक्चुअली डिवाइड है, डिवाइड 2 पर पावर 25 ये दिया गया है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेस सेम है तो सिर्फ 2 लेंगे और पावर आपस में माइनस हो जाएगा, -25 तो 2 पर पावर 75, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन ए जनरलाइज्ड फॉर्म, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है इसका कि n पर पावर a डिवाइड n पर पावर b, बेस सेम है और a और b पावर है तो पहले a होगा फिर -b हो जाएगा। और ये जो है ये एक आइडेंटिटी है। ये सारे आइडेंटिटी आपको एक साथ जब चैप्टर एंड होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये बतला रहा है कि n 0 नहीं है,
जीरो के इक्वल नहीं है, एंड ए एंड बी आर काउंटिंग नंबर्स एंड ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी अभी नहीं भी हो सकता है, उसको आगे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर n जीरो हो गया तो जीरो का कुछ भी पावर हम लगा दे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब फिर पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए n जो है जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिया गया है वाई कांट n बी जीरो, तो मैं तो बतला चुका हूँ कि जीरो अगर डाल देते हैं तो जीरो, तो उस पर ना तो कोई नंबर लग सकता है, अगर हम 2 लिख दिए, 5 लिख दिए, पावर कुछ भी लिख दिए तो क्या होगा, उसका वैल्यू तो जीरो ही होगा। तो जीरो होगा तो इसमें कुछ बनना ही नहीं, वहाँ पे वो मैथ ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जीरो नहीं होगा वो। आगे दिया गया है, क्वेश्चन डाल दिया गया है, वी हैव नॉट कवर्ड द केस व्हेन द एक्सपोनेंट इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ 2 पर पावर जीरो। हाँ, पावर जीरो हो सकता है लेकिन बेस जीरो नहीं हो सकता है। अभी तक बोल रहा है कि हमने इसकी चर्चा नहीं किया है कि पावर किसी पे जीरो हो, जैसे कि 2 पर पावर जीरो बतला रहा है कि ये चीज़ हमने अभी तक पढ़ाई नहीं, इसको कवर नहीं किया है, ठीक है। तो एग्जांपल के रूप में ये दिया गया है, लेट्स डिफाइन 2 पर पावर जीरो इन ए वे दैट द जनरलाइज फॉर्म अबव होल्ड ट्रू। तो जिस प्रकार से बतलाया गया है ऊपर में ये डिवाइड करके, तो उसी तरह से हम एक उसी रूल पे चलेंगे और जीरो लेके आएंगे और एक ये रूल बन जाएगा, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बतलाया गया है कि ये 2 पर पावर जीरो कैसे आया, इसके पीछे रीज़न क्या है। सपोज कि 2 पर पावर 4 -4 हो जाएगा तो क्या होगा, ये आएगा, और ये कब आएगा, जब ऐसा होगा 2 पर पावर 4 रहेगा और डिवाइड 2 पर पावर 4 रहेगा, तो जितना इसका वैल्यू उतना ही इसका वैल्यू है, और उसी से उसको हम डिवाइड करते हैं तो आएगा क्या, 1 आएगा। किसी को भी अगर मान लेते कि यहाँ पे 8 है और उसको डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। अगर 5 है तो उसको नीचे भी डिवाइड करेंगे 5 से, कितना बार में कटेगा, 1 बार में, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस अनुसार से कोई भी नंबर पे पावर जीरो है, ये कट गया पूरा ना, पूरा कट गया तो पावर जीरो हो गया। पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये यहाँ पे 1 आया है, बनाकर दिखा दिया गया है। इन फैक्ट फॉर एनी लेटर नंबर ए, कोई भी पावर जो है ए मतलब कोई भी पावर रहता है और उस पावर उतना ही पावर से उसका डिवाइड हो जाता है तो वो बिल्कुल भी जीरो हो जाता है, उस पर बेस पे जो है जीरो हो जाता है और उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी इन जनरल एक रूल बन जाता है, कोई भी बेस नंबर है उस पर पावर ए है डिवाइड, और सेम बेस नंबर और पावर भी सेम डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होने पर जीरो हो जाता है वहाँ पे, और ये जीरो हो गया, एंड सो 1 इक्वल टू किसी भी नंबर पे पावर जीरो हो तो वैसी स्थिति में उसका वैल्यू 1 हो जाता है। x नॉट इक्वल टू जीरो, x जो है इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बतलाया गया है कि n वही चीज़ बतलाया गया है कि जो बेस है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर बेस जीरो हो गया तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे हमें रुकना पड़ जाएगा। काउंटिंग नंबर है ए जो है, मतलब पावर जो है काउंटिंग नंबर है। व्हेन जीरो इज़ इन पावर, जब भी जीरो पावर में होगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में कुछ आगे और भी बताया गया है, व्हेन ए लाइन ऑफ लेंथ 2 पर पावर 4 यूनिट इज हाफ 5 टाइम। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि 2 पर पावर 4 दिया हुआ है और फिर -4 हुआ, इसमें पावर 4 माइनस हुआ तो जीरो आ गया। कोई भी ये है बेस नंबर है उस पर जीरो आ गया तो उसका वैल्यू तो 1 हो गया। अगर उससे ज़्यादा माइनस हो जाए, अभी 2 पर पावर 4 दिया हुआ ना और माइनस हो गया 5, इस तरह से की स्थिति आ गया तो क्या होगा, तो ये होगा 2 पर पावर -1। 1 तो ऐसे लिखा नहीं जाता, अगर 2 पर पावर 1 लिखना हो तो उसका वैल्यू 2 ही होता है, लेकिन -1 लिखना हो तो उसे तो लिखना ही पड़ेगा, माइनस वो हटता नहीं, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि 2 पर पावर 4 दिया गया है और डिवाइड हुआ 2 पर पावर 5, तो ऊपर में कम है नीचे में ज़्यादा है तो नीचे बच गया ना, तो 1/2 यूनिट, 1/2 यूनिट ये हाफ हो गया, इसका मतलब हाफ 1/2। अभी यूजिंग जनरलाइज फॉर्म
अभी इसमें एक रूल बनेगा, वी गेट इतना, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर -1, इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये करके आया ना यहाँ पे, ये 2 पावर जो है 4 -5, तो -1 बचा। इसी का वैल्यू जो है इस तरह से लिखा जाता है, मतलब ये इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि इतना आया ना, तो 1/2 और इसका पावर जो है, पावर नीचे आ जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये 2 पर पावर 1 लगाएंगे तो 2 ही रहेगा, इसीलिए 1/2 लिख के दिया गया है, 1/2। अभी आगे और पता चलेगा, ये इतना मतलब इतना, ठीक है। व्हेन ए लाइन ऑफ लेंथ 2 पर पावर 4 यूनिट दिया हुआ है, हाफ 10 टाइम्स, अब उसको जो है डिवाइड किया गया है 10 टाइम्स से, इस तरह से दिया गया है, डिवाइड 2 पर पावर 10, डिवाइड किया जा रहा है 2 पर पावर 10 से 2 पर पावर 4 को। तो ऐसे जनरली हम लिख के यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, -6 आ रहा है पावर, 2 पर पावर -6 यूनिट। व्हेन एक्सपेंडेड, ये डिटेल करके जब हम बना रहे हैं इस तरह से आ रहा है, जब माइनस में आ गया तो माइनस वाले को हम इस तरह से लिखते हैं, -6 आ रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/2 कर देते हैं, और पावर नीचे ही रहता है, इसके साथ 2 के साथ रहता है, तो 2 के साथ रहता है, तो यहाँ पे वही चीज़ बनाया गया है, देख सकते हैं। और ये जो है इसका वैल्यू 64, 1/64 लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो रिटेन इतना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये कंप्लीट, ये माइनस का जो पावर किस तरह से वर्क करता है ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसका जनरलाइज फॉर्म, मतलब ये रूल यहाँ पे दिया गया है, सिमिलरली उसी प्रकार से 10 पर पावर दिया गया है कितना, -3, 10 पर पावर -3 दिया गया है, तो -3 को, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पॉजिटिव रूप में अगर करेंगे तो 1/10 पर पावर 3 कर देंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और 7 पर माइनस पावर 2 दिया गया, 7 पर -2 पावर -2 दिया गया है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। और जो भी इस तरह का मिलेगा, सपोज कि 5 पे पावर 4 दिया गया है, -पावर 4 दिया गया है, तो इसको हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 कर देंगे और इसके साथ में जो है 4 रख देंगे पॉजिटिव में, ठीक है। कैन वी राइट, एक तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम माइनस वाले को पॉजिटिव करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, नीचे ले आते हैं, तो जो हमारे पास ऑलरेडी हम पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं, जो पॉजिटिव वाला नंबर है 10 पर पावर 3 दिया गया है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल वही होगा, क्योंकि हम जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं। तो अभी जो है 5 पर पावर अगर 2 दिया गया है, ये पॉजिटिव में है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे 1/5, तो ये नेगेटिव में पावर 2 आ जाएगा, जस्ट उल्टा कर दिया गया है। वी कैन राइट, हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये जो है इसका मतलब है, कोई भी नंबर अगर लिखा गया है इस तरह से, तो इसका मतलब है ये, इसको कैलकुलेट करके दिखा दिया गया है कि माइनस अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, अपॉन के रूप में 1/10, और /नीचे में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 10 पर पावर 3 हो गया। कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि 1 बाय ये लिखा गया ना, इसी को हम बना देते हैं, माइनस दिया गया है, तो ये तो फिर यही आएगा घूम के। सपोज कि 1/7 पर पावर -3, तो इसका मतलब हो गया 7 पर पावर माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नीचे में माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव ये होगा। अब जनरलाइज में रूल एक बन गया, ये किस तरह से बना हुआ है ये तो आपको बतला दिया गया। माइनस में आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो 4a मतलब ये कि ये आ जाएगा, और माइनस में जब हम लिखते हैं तो उसको पॉजिटिव करने के लिए ये हो जाता है। कोई भी नंबर पे माइनस पावर लगा हुआ है, उसको पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में लिखते हैं फ्रैक्शन के रूप में, और वह पॉजिटिव हो जाता है। एंड पॉजिटिव पावर लगा हुआ है, हमको नेगेटिव बनाने के लिए अपॉन में लिखते हैं और वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। एन जो है कभी भी 0 नहीं होगा, ये चीज़ बतला रहा है कि हम लोग जो है कंसिडर द फॉलोइंग जनरल फॉर्म्स वी हैव आइडेंटिफाइड, हम लोगों ने इस तरह के रूल को पढ़ लिया है, बहुत पहले शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आपको
प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए सारी चीज़ों को समझना आवश्यक है। एक बार जो है, एक बार दो बार आपको पढ़ने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इतने सारे वीडियो देखना मुमकिन नहीं है, तो फिर आप सीख भी तो नहीं पाएंगे ना। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं स्कूल में टाइम दीजिए, ट्यूशन में टाइम दीजिए, यहाँ पे या तो जो वीडियो में बतलाया जाता है वहाँ पे टाइम दीजिए। कहीं ना कहीं आपको टाइम देना पड़ता है, रिवीजन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं। n पर पावर a मल्टीप्लाई n पर पावर b, बेस सेम रहता है, पावर अलग अलग रहता है, और आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो होता है ऐड हो जाता है। पावर का पावर जो होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। वी हैड रिक्वायर्ड a and b टू बी काउंटिंग नंबर, रिक्वायर्ड a and b टू बी काउंटिंग नंबर। हमारे पास जो है a और b मतलब पावर जो होता है ना वो काउंटिंग नंबर होना चाहिए। कैन a and b बी एनी इंटीजर्स, क्या ये जो नंबर है इंटीजर्स हो सकते हैं? इंटीजर्स का मतलब है कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया ना कि ये पावर जो है नेगेटिव के रूप में भी तो आया। इसका मतलब इंटीजर्स हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये चीज़ तो पता चल गया। विल द जनरलाइज फॉर्म स्टिल होल्ड ट्रू, और ये ट्रू होगा तो बिल्कुल ट्रू होगा। ये तो हम लोग पहले ही देख लिए। इसका क्या हो जाएगा, ट्रू होगा ना, तो यस ट्रू होगा ही। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब उसका वैल्यू जो है सेम उसी के इक्वल आना चाहिए। फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ये जो चीज़ दिया गया है एक तरह से ये क्वेश्चन ही दिया गया है, इसके इक्वल में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अभी माइनस दिया गया है ना, तो अभी माइनस वाला हम लोग पढ़ें, तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, इसको कर देते हैं 1/2 पर पावर जो है ये 4 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 4 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे दिया गया है तो इसको क्या करेंगे 1/10 कर देंगे। इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 5 हो जाएगा। और इसको करेंगे यहाँ, ये जो है बेस 20 का दिया गया है माइनस में, तो 1 माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं -7, और ये -2 जो पावर है वो 2 हो जाएगा। बाकी उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन इतना तो होगा। अभी इसका जो है क्या हो जाएगा, -5 दिया गया ना, तो 1 फिर ब्रैकेट में इसको रखेंगे -5 को, और यहाँ पे -3 पावर दिया गया है तो ये 3 हो जाएगा, बन गया। ये 100 पावर दिया गया, -100 पावर, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 कर देते हैं, ये तो पॉजिटिव है, और इस पे पावर जो है 100 हो जाएगा। ये हो गया। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इसका आंसर लेके आना है। तो बनाते हैं इसको, स्टिकर ले लेते हैं, उस पर बनाते हैं, सही रहेगा। ये हो गया, क्वेश्चन तो हमें दिख ही रहा है। चलिए यहाँ पे ही बनाते हैं। फर्स्ट नंबर का ये क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये जो है 2 बेस सेम है, -4 लिए ऐड हो रहा है, तो ये फॉर्मूले का प्लस आ गया और ये 7 हो गया। कितना हो गया 2 पर पावर, ये आपको 7 + 7 जो है बड़ा है, ठीक है, तो इसी का साइन रहेगा। 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 2 पर पावर 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर में दिया गया है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे है 3 पर पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 3 पर पावर -5 मल्टीप्लाई में 3 पर पावर 6। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बेस सब सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई मतलब पावर जो है आपस में ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 और 2 + 5 जो है माइनस में, इसको ब्रैकेट में हम रख लेते हैं, और ये प्लस होगा फिर 6। इसको हम और थोड़ा आगे लेते हैं, 3 पर पावर 2, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, -5 + 6,
आगे क्या हो जाएगा 3 पर पावर, ये 2 प्लस में है और 6 प्लस में है, तो 6 to 8 हो गया -5। नेक्स्ट में 3 पर पावर जो है 8 में से 5 गया तो 3, ये हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देने के लिए कहा है तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में इसको थर्ड नंबर का क्या दिया गया है, p पर पावर 3 मल्टीप्लाई में p पर पावर -10, वही चीज़ पावर ये जो है बेस सेम है, तो p लेंगे 3 प्लस हो जाएगा -10 दिया गया है, क्या होगा p ब्रैकेट ओपन होगा 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो p पर पावर 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, लेकिन साइन माइनस होगा क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, माइनस में आ गया ये, तो इसका वैल्यू जो है ना ये हो जाएगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव कर देंगे 1/p हो जाएगा और p पर पावर 7 हो जाएगा। बस यही तो है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और 4 नंबर 5 नंबर तक दिया गया है, तो दूसरा स्टिकर ले लेते हैं। इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पर पावर 4 दिया हुआ है और समस्या ये है कि यहाँ पे दोनों ही बेस नंबर और पावर नंबर जो है ये दोनों ही माइनस में दिया हुआ है। 2 पर पावर 4 हो गया और इन दोनों को हम एक जैसा कर लें, अगर इसको हम 4 बना देते हैं, 4 हम बना सकते हैं इसको, जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम हो गया ना, ये 4 हो गया, ये 4 और ये इसमें 2 रह गया, तो पावर 2। 4 का पावर 2 और 2 का पावर 4 दोनों सेम चीज़ है, लेकिन समस्या ये है कि अगर ऐसा हम बनाते हैं तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसीलिए ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो इसको हम इस तरह से ही सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई इसको 1/4 कर देते हैं, -4 होगा, 1/-4 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 जो है पावर 2 जो है वो प्लस में हो गया है, ये 2 पर पावर 4 जो है मल्टीप्लाई होगा यहाँ 1 के साथ और ये हो जाएगा 2 पर पावर 4 और नीचे में हो जाएगा -4 का स्क्वायर। नेक्स्ट में ये क्या होगा, इसका दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तब भी वही चीज़ आएगा, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई में -4, 4 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ भी 16 हो गया ना, तो नीचे में भी 16 हो गया, तो यहाँ भी 16 लिख देते हैं और ये कट गया, तो बचा क्या 1 बार में कटा तो 1 नहीं रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन बचा हुआ यहाँ पे, इसको ले लेते हैं 5 नंबर। 8 पर पावर p यहाँ पे लेटर दिया गया है और 8 पर पावर q, तो ये क्या हो जाएगा, बेस तो सेम दिया गया है और मल्टीप्लाई में पावर 8 हो जाता है, 8 लेंगे और p प्लस q, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। स्टिकर को हम हटा देते हैं और इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं, आगे एक्सप्लेनेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।